Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a smooth sphere of radius capital R is made to translate in a straight line with a constant acceleration a. A particle kept on the top of the sphere is released from there at zero velocity with respect to the sphere. Find the speed of the particle with respect to the sphere as a function of angle theta. It slides. Fine. So देखो क्या क्या दे रखा है. इस तरह से एक स्मूथ स्फेयर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर और ये एक्सेलरेट कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन विद सम एक्सेलरेशन ए. मान लेते हैं किसी टाइम टी पे हम एक पार्टिकल लेते हैं और उसे टॉप में रखते हैं ऑफ दिस स्फेयर और यहाँ से रेस्ट से रिलीज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्फेयर. अगर इस इंस्टेंट पे आपका जो स्फेयर है वो v वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, सो सेम वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू द स्फेयर आपको इसे रेस्ट से रिलीज करना है. सो विथ रिस्पेक्ट टू द स्फेयर ये जो पार्टिकल है इट शुड बी एट रेस्ट. फाइन. सो व्हाट विल हैपन, देखो द स्फेयर हैज़ एन एक्सेलरेशन राइट. सो इसका जो वेलोसिटी है कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा. बट ये जो स्फेयर है ये स्मूथ है, मीन्स आप देखो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है बिटवीन द पार्टिकल एंड द सरफेस ऑफ द स्फेयर. दैट मीन्स कि जो पार्टिकल रखा हुआ है इसकी सरफेस पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस पे कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं मिलेगा राइट. देयर विल नॉट बी एनी फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन दिस पार्टिकल. तो इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा और जो स्फेयर है इसका स्पीड इंक्रीज करेगा. सो व्हाट विल हैपन, ये जो पार्टिकल है पीछे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट करेगा राइट. टी प्लस डी टी पे क्या होगा, टी प्लस डी टी पे आप देखो ये आगे निकल जाएगा स्फेयर और ये जो पार्टिकल है पीछे रह जाएगा और एक बार ये पीछे आया सो इसके बाद ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो हमें इस पार्टिकल का स्पीड निकालना है एट द इंस्टेंट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द स्फेयर. मीन्स स्फेयर में जब ये एंगल थीटा मूव कर जाएगा ये पार्टिकल, सो उस टाइम पे व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द स्फेयर. और ये जो स्पीड हमें निकालनी है ये कहाँ से निकालनी है, विथ रिस्पेक्ट टू द स्फेयर. सो देखो किस तरह से कर सकते हैं. अगेन इसके दो तरीके हैं. देयर आर टू मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आइदर यू कैन डू इट बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और यू कैन डू इट बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना. सो दोनों से करके देखते हैं एंड वी विल वेरीफाई द आंसर. सो जैसे अगर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करूँ, सो मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा. मान लो मैं किसी जनरल पोजिशन थीटा पे इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ और कहाँ से बनाता हूँ, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द स्फेयर. मैं स्फेयर से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ स्फेयर में बैठ के, क्योंकि मुझे इसकी वेलोसिटी निकालना है फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द स्फेयर. सो इसका मैं एफ बी डी जो बनाऊंगा स्फेयर से बनाऊंगा राइट. सो कितने फोर्सेस लगेंगे, एक तो एम जी लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड राइट और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. लेट मी यूज़ अ डिफरेंट डायग्राम. यहाँ पे हम फ्रेश डायग्राम बनाते हैं. ये आपका स्फेयर है और किसी एंगल थीटा पे वी आर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पार्टिकल. नाउ एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इसके अलावा हमें एक फोर्स दिखाना पड़ेगा दैट इज एम ए इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ये एम ए क्या है, सूडो फोर्स है बिकॉज वी आर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना. ये नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सो एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ता है. फाइन. सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल. देखो इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, अगर मैं स्फेयर से बैठ के इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करता हूं सो ये पार्टिकल मुझे एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ दिखेगा, इजंट इट. इस पार्टिकल का जो मोशन दिखेगा फ्रॉम द स्फेयर वो सर्कुलर मोशन दिखेगा. सो लेट्स एज्यूम कि एट एंगल थीटा द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v. कहाँ होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड होगा इसका v राइट. नाउ जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है सो हम क्या करते हैं, फोर्सेस के कंपोनेंट लेते हैं, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक रेडियल डायरेक्शन में. सो लेट मी टेक द कंपोनेंट ऑफ एम ए एंड एम जी. एम ए और एम जी के कंपोनेंट ले लो. ये एंगल थीटा है सो ये एंगल थीटा होगा. सो इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा आपके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में दैट विल बी एम जी का साइन थीटा राइट. ये एंगल थीटा है सो ये 90 माइनस थीटा हो गया. सो ये एंगल थीटा हो गया. सो इस डायरेक्शन में आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में एम ए का कॉस थीटा और ऊपर की तरफ आएगा एम ए का साइन थीटा. नाउ रेडियल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन होगी, रेडियल डायरेक्शन में दैट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, है ना. इन रेडियल डायरेक्शन दैट इज एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन माइनस एम ए साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. एम वी स्क्वायर बाय आर दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना. रेडियल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा उसे हमने इक्वेट कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स से.
और टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू मास into tangential acceleration. This is the net tangential force which is mass into tangential acceleration. So देखो m कैंसिल हो रहा है, so यहाँ से जो इक्वेशन आ रहा है that is a cos theta plus g sin theta that is equal to tangential acceleration. अभी इस tangential acceleration को हम क्या लिखेंगे, v dv by dx, राइट. जब acceleration as a function of x देता है तो हम acceleration को लिखते हैं v dv by dx. बट यहाँ पे एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है, सो आप dx को फर्दर क्या लिख सकते हो, आर डी थीटा. बिकॉज जो dx होगा, आप देखो रेडियल डायरेक्शन में, सॉरी जब आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सो जो dx होगा वो कैसा होगा, इन द फॉर्म ऑफ आर्क होगा वो, है ना. और अगर मैं कहता हूँ कि dt टाइम में पार्टिकल कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा मूव करता है, सो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dx. और what is the relation between dx and d theta, that is dx is equal to r d theta, राइट. ये सर्कुलर मोशन में हमने स्टडी किया था. फाइन. सो अब सिंपली हम इसे r d थीटा को इस तरफ ले जाते हैं. सो r d थीटा और इसे आप इंटीग्रेट कर दो. कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पोजीशन कहाँ था पार्टिकल का, यहाँ पे टॉप ऑफ द सर्कल में, टॉप ऑफ द स्फीयर में, और वहाँ पे स्पीड कितना था, 0. सो एट थीटा इज इक्वल टू 0 स्पीड विल बी 0. And at any general position theta we want to find out the speed, so let's take it v. so integrate करते हैं. so r बाहर आ जाएगा. so a cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin थीटा प्लस g sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos थीटा, राइट. एंड इंटीग्रेट कर लो, मीन्स लिमिट पुट कर दो 0 से थीटा, दैट इज योर v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई 2, राइट. सो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, आर टू उस तरफ ले जाते हैं, लिमिट पुट करो a साइन थीटा माइनस जी कॉस थीटा. नाउ 0 पुट करेंगे तो a साइन थीटा 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस ऑफ कॉस 0 विच इज़ 1, सो प्लस जी, राइट. सो देखो इस तरह से आ रहा है, और इसका रूट दैट्स द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी जनरल पोजिशन थीटा. फाइन. अब वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम से किस तरह से निकाल सकते हैं, हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे इस पार्टिकल पे. कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस पार्टिकल पे, ये मेरा इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है ना. इस तरह से जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया, सो दिस इज इनिशियल पोजीशन और यहाँ पे फाइनल पोजीशन है जहाँ पे आपको स्पीड निकालना है. इनिशियल स्पीड कितना था पार्टिकल का, 0. और ये कहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द स्फीयर से मैं स्फीयर से वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ. और अगर वर्क एनर्जी थ्योरम आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से अप्लाई करते हो, सो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द वर्क डन बाय द सूडो फोर्स ऑल्सो, है ना. हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हो तो आपको वर्क डन बाय द सूडो फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा. और जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें जो स्पीड आएगा वो भी कहाँ से आएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम से. फाइन. सो ये बातें हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में करी थी, राइट. फाइन. सो कितने फोर्सेस लगेंगे इस पार्टिकल पे, एक तो mg लग रहा होगा किसी भी इंस्टेंट पे, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक सूडो फोर्स लगेगा ma. ये 3 फोर्सेस लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन mg और ma. सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय ma प्लस वर्क डन बाय mg दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी k फाइनल माइनस k इनिशियल 0 है, k फाइनल हमें निकालना है. k फाइनल इज हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर. नाउ वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, सर्कुलर पाथ में जब पार्टिकल मूव करता है सो उसका डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है किसी भी इंस्टेंट पे, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होता है. सो वर्क डन विल बी 0 बाय द नॉर्मल रिएक्शन. नाउ वर्क डन बाय ma की बात करते हैं. सो ma कहाँ पर है, हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है ma. सो आइदर यू कैन फाइंड आउट द वर्क डन बाय ma बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना. वर्क डन हम किस तरह से निकालते हैं, एफ डॉट डी, और यही होता है एफ डी कॉस थीटा. सो जो डी कॉस थीटा है, व्हाट इज दिस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट. सो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. सो एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन. ये आपका इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन है. सो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर साइन थीटा. So what is the work done by ma? Work done by ma will be force, that is ma into displacement, that is r sin theta. This is the work done by ma,
राइट. नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय एम जी. अगेन सेम मेथड से हम निकाल सकते हैं. एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन वर्टिकल डायरेक्शन. आप देखो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है, राइट. सो ये कितना होगा r1 माइनस कॉस थीटा, r1 माइनस कॉस थीटा. और एम जी भी वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये डिस्प्लेसमेंट भी हमने वर्टिकली डाउनवर्ड लिखा है, राइट. r1 माइनस कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और अगर आप चाहो तो आप इस तरह से कर लो. अगर ये इसमें कंफर्टेबल नहीं हो देन सेकेंड मेथड क्या है, इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट निकालो और एंगल निकालो बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, है ना. जैसे इस तरह से देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था, एम ए इस डायरेक्शन में, राइट. सो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और फिर उनके बीच में एंगल. ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स हो गया और उनके बीच में हम एंगल निकाल सकते हैं, ये थीटा. सेम आंसर आएगा, आप इस तरह से भी करके देख सकते हो. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क एफ डॉट डी. एम ए एम जी इस डायरेक्शन में लगेगा. सो अगेन डिस्प्लेसमेंट और एम जी के बीच में भी हम थीटा निकाल सकते हैं, एंगल, है ना. तो उस तरह से भी कर सकते हो. एनीवे ये कितना आएगा, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर. और ये जो वी है ये कहाँ से है, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द स्फीयर, जो कि हमें निकालना है. सो एम कैंसिल हो रहा है. सो चेक करो, 2 उस तरफ जाएगा, आर कॉमन आ गया, राइट. ये आर है और ये आर है, दोनों में से कॉमन आ गया. ए साइन थीटा प्लस जी 1 माइनस कॉस थीटा एंड टेक द रूट ऑफ इट, दैट्स द स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. फाइन. सो अगर कुछ वेरिएशंस की बात करूँ, सो ही में आस्क कि फाइंड आउट द एंगल जितना ट्रैवल करने के बाद आपका जो कॉन्टैक्ट है बिटवीन द स्फीयर एंड द पार्टिकल वो ब्रेक हो जाएगा, राइट. सो इस तरह की चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की है. क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन को 0 पुट करना पड़ेगा. और नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हम निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं. ये खुद से करके देखना है ना. यू कैन फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन. मैंने जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे, पहले आपको स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा, राइट, जो कि हमने निकाल लिया है. और फिर वहाँ से नॉर्मल रिएक्शन 0 पुट कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0. फाइन. सो ये सारी बातें अब पुरानी हो गई हैं. सो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ. फाइन. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय.